हेलो विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 और उसका पहला क्वेश्चन। और देखो यहाँ इन्होंने बोला कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। ध्यान समझना, इसको कैसे करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि आपको अवकलन करना है और किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। और हमारे पास फलन दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है विद्यार्थी। सबसे पहले आपका काम होगा, जो फलन दे रखा है उसको y के बराबर मान लीजिएगा। इसे मैंने लेट कर लिया y के बराबर, इस तरह से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान समझना, अब यहां पे करना क्या है, अवकलन करना है विद्यार्थी। जब कभी भी अवकलन करेगा तो आपको लिखना होगा यहाँ पे इंग्लिश में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इतना करने के बाद विद्यार्थियों आपको दोनों तरफ इतनी चीज को ऐड कर देना है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से लिख देना है। अब यहां पर y है तो यहां क्या लिख देंगे y, और यहां पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो आप साइन स्क्वायर 5 लिख दीजिएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आगे देखिए, समझिएगा ध्यान से। यहां पर प्यारे विद्यार्थियों हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं? फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। याद रखना, आपको ध्यान से समझना, यहां करना क्या है। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर x होगा, लेकिन यहाँ x के अलावा और कोई नंबर आ गया, जैसे कि मान लो यहाँ x प्लस 5 आ गया, तो उस कंडीशन पे ध्यान समझना, यहाँ पर x प्लस 5 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाद में x प्लस 5 को पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो होगा ही होगा, लेकिन बाद में इसका पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो समझिएगा ध्यान से। यानी अगर मैं आपसे कहूँ, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि भाई ये मेरा x है, क्या मेरा x है, तो समझना मेरी बात को। ये मेरा अगर x है तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। समझना मेरी बात को ध्यान से, डी डी एक्स ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यानी कॉस एक्स एक्स की जगह पे जितना है वो तो नहीं रहेगा, इस बात को भूलना नहीं है। लेकिन मैंने इसको x थोड़ी देर के लिए माना तो इसका पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएट करने के लिए डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 5 अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए ये आपको हो जाएगा एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 होगा विद्यार्थियों, और यहाँ पर ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग होगा और डी डी एक्स ऑफ 5 ये अलग होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगा के विद्यार्थियों याद करना है आपको, x की पावर n बराबर हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। ध्यान समझिएगा, देखो यहाँ पर जो पावर है वो पावर आगे आ गई और पावर में से भी एक घट गया, तो यहाँ से देखिएगा ये बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे देखना, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आएगी, बहुत बढ़िया। पावर में से भी एक घटेगा, 2 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये डी डी एक्स ऑफ सी मतलब 5, सी बोले तो अचर पद यानी कांस्टेंट है, और ये तुम्हारा 5 अचर है, इसीलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसीलिए हो जाएगा ये 0। अब आगे देखो, अगर मैंने बात किया इस पूरे को सॉल्व करने के बाद सिर्फ कितना आएगा, तो जवाब दीजिएगा यहाँ पर सिर्फ 2x आ जाएगा। इसमें से एक घटाओगे तो कितना आ जाएगा, एक बचेगा, और एक लिखने की जरूरत नहीं है, और 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब आप ये बोलोगे कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना आ जाएगा। इस 2x को मैं पहले लिख लेता हूँ, 2x, और ये हो जाएगा कॉस, कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस का 5। दैट्स ऑल, यही मेरा है आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। और हाँ, याद रखिए विद्यार्थियों, ये जो एक्सरसाइज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आगे चलकर आपको दिक्कत होती रहेगी। अब आप ये पहला क्वेश्चन नोट करिए, फिर करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए विद्यार्थियों, सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 बोला है कि कॉस साइन एक्स, ध्यान समझना क्या बोला इन्होंने, कॉस साइन एक्स का क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। बहुत बढ़िया, तो आपका पहला एक्शन, पहला कार्य क्या होगा, याद रखिएगा, इसको y के बराबर मान लीजिएगा। तो मैंने पहला काम कर लिया, लेट y बराबर, इससे मान लिया जो भी फंक्शन दे रखा है इसको y के बराबर मान लीजिएगा। यहाँ तक कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस पूरे का मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप चौथंदी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इतना लिखोगे ना, दोनों साइड आपको डी डी एक्स ऑफ और यहाँ पर भी डी डी एक्स ऑफ ऐड करना है, इतना ऐड कर लेना है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड के साथ इधर लिख देना और राइट हैंड साइड वाले को इधर लिख दीजिएगा, कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा।
अब सवाल आता है कि बिना फार्मूले के क्या लगेगा, तो बिल्कुल नहीं। अब आपको पता होना चाहिए डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ये याद भी होना चाहिए, बिना याद के काम नहीं चलने वाला। अब आगे देखिएगा, समझना मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पर देखो एक बात समझना, अगर यहाँ x होगा तो यहाँ x आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर x के अलावा और कुछ आ गया तो उस पूरे को x मानना पड़ेगा और बाद में उसका पुनः डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मेरा जो sin x है वो क्या है, x है। क्या है sin x, थोड़ी देर के लिए क्या दिख रहा है, sin x x हो गया। तो उस कंडीशन में समझना, अब यहां पर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ये डी डी एक्स ऑफ वो cos x, यानी आप जानते हो कि डी डी एक्स ऑफ cos x बराबर क्या होता है, माइनस का sin x होता है। लेकिन x की जगह पे कितना लिखना है, x नहीं sin x लिखना है और इस sin x का पुनः डिफरेंशिएट कर देना है, यानी sin x आ जाएगा। अब तुमको इसका फार्मूला याद होना चाहिए विद्यार्थियों, और बिना फार्मूले के काम नहीं चलेगा। डी डी एक्स ऑफ sin x ये पूरा याद होना चाहिए, फार्मूला ही है, क्या होता है, cos x होता है। अब आप चाहो तो उसको पहले लिख लो, यानी यहां पर आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस और इस cos x को पहले लिख लीजिएगा cos x और यहां पर ये चीज लिख लीजिएगा अब अलग, यानी ये हो जाएगा आपका इनटू, हाँ ये हो जाएगा साइन और ब्रैकेट में हो जाएगा sin x। तो ये आ गया प्यारे विद्यार्थियों सेकंड नंबर का आंसर, बिल्कुल आसान तरीके से। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करते रहिए।